जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव, जय श्री कल्की। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू है एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। मैंने ना माइक हाथ में ले लिया क्योंकि सूट पर ना माइक सेट नहीं हो पा रहा। चलो कोई बात नहीं, अब हम डिस्कस करते हैं। बहुत समय से वीडियो नहीं बनी भविष्य मल्लिका के ऊपर, सतयुग के ऊपर। एंड यस, और हम लोग देख चुके हैं ईरान इजराइल वॉर हो चुकी है। मैंने बहुत अपनी किसी पहले वीडियो में बोला था कि ईरान इजराइल वॉर होगी और ये वॉर होना बहुत जरूरी था। अगर ये वॉर नहीं होती तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कलयुग और सतयुग का, ये नहीं हो पाता। इसके बीच में बहुत बड़ा ब्लॉकेज आ जाता अगर ये वॉर ना होती तो अगेन मम्मा और मैंने नोट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। हमारे गुरुजी ने जो हमको आदेश दिया या फिर हम कह सकते हैं जो डिस्कशंस किए हमने गुरुजी के साथ, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले यहाँ पे है कि पेट्रोल और गैस की जो कीमत है, ठीक है, पेट्रोल और गैस की जो कीमत है ये और ज्यादा, देखो ऐसा टाइम आएगा कि बीच में हो सकता है थोड़े थोड़े टाइम के लिए सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाए, ऐसा हमें लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बट सब कुछ ठीक नहीं होगा। वो 2-3 महीने का समय होगा जिसमें हमें लगेगा कि हाँ सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, बट नो, उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। उस 2-3 महीने के बाद जो सिचुएशन होगी वो और ज्यादा खराब होने वाली है। ओके, तो पेट्रोल, डीजल, ये सब जितनी एनर्जीज है, ये सब का जो प्राइस है, जो कीमत है, वो ऑफ कोर्स बहुत बढ़ेगी और एक समय आएगा कि हमें ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ओके, एक समय आएगा जब इंडिया भी वॉर में जंप करेगी, तो एक समय होगा जिसमें ये सब इजिली अवेलेबल नहीं होगा। अभी जैसे हमने देखा, मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में बोला था कि ऐसा टाइम आएगा कि हम लोगों को ना लकड़ियां, कोयला, ये सब यूज करना पड़ेगा और अभी बहुत लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। बट एक टाइम ये भी आएगा कि लकड़ियां, कोयला, ये सब भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स हर जगह वॉर होगी, बीमारियां होंगी, तो ये सब कैसे ही अवेलेबल हो पाएगा, राइट। तो हाँ, ये भी आगे जाके समय आने वाला है कि लकड़ियां और कोयले भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे। और जो अफोर्ड कर सकता है मैं उनको यही बोलूंगी कि आप लोग एक गाय पाल लो, ठीक है। क्यों? इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो अगर गाय गाय घर में रहेगी तो एक पॉजिटिविटी रहेगी। गाय माता, उनके अंदर बहुत तरह के देवी देवता होते हैं। कहते हैं कि सब देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में जब आगे जाके इतनी नेगेटिविटी, कली का प्रभाव होने वाला है, ऐसे समय में अगर आपके घर में गाय है और आप उसकी सेवा करते हो तो आपके घर में एक अलग सी पॉजिटिविटी रहेगी। आप आप कई हद तक बहुत प्रोटेक्ट हो सकते हो। ओके, फर्स्ट रीजन ये है। सेकेंड रीजन ये है कि अगर घर में गाय होगी तो आप लोगों को दूध, छाछ, ये सब जो कॉमन चीजें होती है, जो बहुत जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, ये जो है ना, ये आपको बहुत इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और तीसरा है कि जो गाय होती है, उसके जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, वो भी आगे जाके बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि आगे जाके हमने बोला कि कोयले और लकड़ियां ये सब नहीं मिलेगा। तो और जो लोग, मुझे लगता है ये तो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, अपने घर में ना हैंड पंप जरूर लगवाइए, जरूर लगवाइए। क्यों? क्योंकि आगे जाके होने वाली है वर्ल्ड वॉर के दौरान हम लोग अभी देख सकते हैं कि अभी जो ईरान इजराइल की वॉर हो रही है, इस बीच जो है एसिड की बारिश हुई है। ओके, आप अगर न्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल वॉर के बीच में ना एसिड की बारिश हुई है एक कंट्री के अंदर, ठीक है। और वो इतना बुरा था, इतना बुरा हाल था कि वहां पे बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो गई है, हमारा पानी जो था वो पूरा गंदा हो गया, हम लोग पानी नहीं पी सकते क्योंकि पानी में इतने केमिकल्स हो गए। तो ये सेम हालत अब पूरे वर्ल्ड वाइड होने वाली है, इंडिया में भी होने वाली है। तो जितना हो सके ना आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में एटलीस्ट हैंड पंप हो, ठीक है। क्यों? एक तो होगा कि वॉर के दौरान आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे इतना। ओके, तो एक तो आपके पास खुद का एक एक रिसोर्स होगा, पानी का हैंड पंप होगा, और दूसरा बहुत बहुत हद तक चांस है कि थोड़ा बहुत आपको उससे साफ पानी मिल जाए। ओके, क्योंकि आगे जाके बहुत केमिकल्स एंड ये सब यूज होने वाले हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, इन सब का यूज होगा, तो पानी, हवा सब खराब हो जाएगी, जो अभी से होना शुरू हो गई, हम देख सकते हैं। तो प्लीज आगे जाके अगर आप हो सके तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके पास बहुत बड़ी कच्ची जगह है, आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उगाना, कुछ खाने की, जैसे आलू हो गया, ये सब थोड़ा उगाना शुरू कर दो। और किसी के पास अगर बड़ी कच्ची जगह नहीं है तो आप घर में ही गमले में बहुत कुछ आप छोटी छोटी चीजें उगा सकते हो जो आगे जाके बहुत काम आ जाएगी। आलू उगा लो आप, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, पोटैटो। आप आलू उगा लो, घर में ही काम आ जाएगा, घर में आराम से उग सकता है, आराम से उसकी पूरा जो प्रोसेस होता है वो आप कर सकते हो। तो आप आलू जरूर उगाइए। और जो मक्का होता है वो भी बहुत काम आ सकता है, वो भी आप
कहीं ना कहीं से अरेंज कीजिए। नेक्स्ट 1 ईयर में इंडिया भी बहुत एक्टिव होने वाला है वॉर में, तो आप अपनी एक सर्वाइवल किट, जिसमें आपको लगता है कि जो लगता है कि इंपॉर्टेंट चीजें है, वो आप एक जगह पे जरूर कलेक्ट करके अभी से ही रखना शुरू कर दो, तभी आप आगे जाके थोड़ा आपका माइंड उस चीज की तरफ प्रोसेस हो पाएगा। अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके आप कलेक्ट करना शुरू कर दो, एक सर्वाइवल किट बनाओ, उसमें आपका सारा मेडिकल का सामान, सारे वैसे इंपॉर्टेंट पेपर्स तो आगे जाके कुछ काम आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बाय एनी चांस आप वो भी संभाल के रखो, ठीक है। थोड़ा कैश अपने हाथ में रखो। बैंक पर भरोसा मत करो, किसी भी बैंक, ऑनलाइन पेमेंट, किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब आगे जाके कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम को। हर वीडियो में ना कुछ बताती हूँ कि अभी इस वक्त ये ज्यादा होने के चांस है या फिर ये ज्यादा होने के चांस है, तो इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त एक्सीडेंट, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो एयर एक्सीडेंट हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड कुछ एक्सीडेंट हो, वो दूसरा प्रकृति से रिलेटेड, ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो, ये सब होने के बहुत ज्यादा चांस है। ज्वालामुखी फटने के चांस है, ज्वालामुखी एक्टिव हो जाए ये चांस है। और मुझे अभी बैठे बैठे डाउनलोड हुआ कि कहीं से डायमंड से रिलेटेड कुछ न्यूज आ सकती है, ओके, मे बी कहीं से डायमंड्स मिल जाए, ऐसा कुछ न्यूज आ सकती है, और इसी वजह से कि कहीं पे कुछ ऐसा कुछ हो, अर्थक्वेक आए, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो, या फिर ऐसा कुछ हो, कुछ अलग हो, वहां से फिर उनको डायमंड्स की कुछ ऐसा खोज हो, ठीक है। तो ये मुझे बैठे बैठे अभी डाउनलोड आ गया, पता नहीं, बट हाँ, लेकिन केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। जारी भी की जा रही है, और हमें आज पता चल गया है, आज भी मैंने न्यूज में पढ़ा था कि ये जो वॉर हो रही है ईरान इजराइल, इसके बीच में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी पूरी पूरी हो सकती है। पूरा पूरा चांस है कि ईरान और इजराइल के वॉर के बाद बहुत सारे वॉर फ्रंट्स और ज्यादा खुल जाए, ओके, जो खुलेंगे ही। उड़ीसा में भी टोर्नेडो आया है, ओडिशा में भी टोर्नेडो आया है, अभी ओडिशा में एक नेचुरल डिजास्टर आया है, ठीक है। युग परिवर्तन का सबसे जो मेन सेंटर है वो है ओडिशा, वो हम सबको पता है कि जो ओडिशा है, जगन्नाथपुरी है, वो युग परिवर्तन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर है जगन्नाथपुरी। और वहां से हमें बहुत इशारे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, जो भक्त है उनको समझ में आ जाता है कि ये हमें नया इशारा मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फिर से जो जगन्नाथपुरी जो जो मंदिर है, जो टेम्पल है, वहां पे फिर से गिद्ध देखा गया है, और जो जो ध्वज होता है उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो और जो वहाँ के जो पंडित थे, और वहाँ पे जो जो टेम्पल के पंडित, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उनके बीच में भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी बहुत बुरी। तो यस, ये कुछ कुछ चीजें हो रही हैं जगन्नाथपुरी में, जो हमें बताती है कि यस, युग परिवर्तन हो रहा है, एंड वी हैव टू बी मोर केयरफुल, हैव टू बी रेडी, ओके। हम लोगों को तैयार होना है इस चीज के लिए, क्योंकि ये होना ही है, और इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। कल की बाबा आ गए हैं, कल की बाबा की ट्रेनिंग चल रही है, कल की बाबा अब हमें बहुत जल्दी दिखेंगे। ईरान इसराइल वॉर के बाद हमें कल ही दिखेगा, सबसे पहले तो कल ही आएगा, ठीक है। कल ही आके पहले अपना जो करेगा वो करेगा, उसके बाद हमारे कल की बाबा आएंगे, कल की बाबा हमें सही रास्ता दिखाएंगे। और यस, अभी के लिए इतना ही, और ध्यान रखिए, सही मार्ग पे रहिए, अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए, रामायण, भागवत गीता, इन सब का पाठ कीजिए, इन सबको रीड कीजिए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, है ना। तो सही मार्ग पे रहिए, अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए, और जय श्री राम, जय सिया राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद,